राम राम जी। तीन बहनों की दुनिया में आप सबका स्वागत है। जल्दी इतनी हो रही है वही आश्रम पहुंचने की। तो आज हमारे परम पूजनीय गुरु जी श्री कृष्णानंद महाराज जी की पुण्यतिथि है। आज 23 तारीख है, 1 साल हो गया। और अब हम जा रहे हैं अंदर हवन पर, तो मिलते हैं सब हवन पे। ये हमारे परम पूज्य गुरु जी का स्थान। तो यहाँ पर हमने आज पुष्पमाला चढ़ाकर इनसे ले रहे आशीर्वाद। तो भाई जो आएगा आशीर्वाद पाएगा, तो ले लो आशीर्वाद सभी। अपने क्रॉक्स में जरूरी था तुझे निकालना? क्यों निकालने दिया? निकालो। और भाव अपना वही बनाना है कि हम गंदगी दूर हो गई, हम पवित्र बन गए इन भावों के साथ में। ओम त्वं नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेदो वयासि शिष्टाः यजिष्ठो वहनितमः सुसानो विश्वाद्वेषांसि प्रमुद्यस्मै स्वाहा इदमग्ने वरुणाभ्याम् इदन्नमः। ओम स त्वं नो अग्ने ममो भवति निदिष्टो अस्यावससो विष्टो अव्यक्ष्मनो रणमराणो विवृडिकं सुहोनयेदि स्वाहा इदमग्ने वरुणाभ्याम् इदन्नमः। ओम नम्ये वरुण श्रुति मध्या च मृळय तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम सोमाय स्वाहा। ओम अग्निशोमाभ्याम् स्वाहा। ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा। ओम धन्वन्तरे स्वाहा। ओम कोवये स्वाहा। ओम मते स्वाहा। ओम प्रजापतये स्वाहा। ओम द्यापृथ्वीभ्यां स्वाहा। रचाए सत को धारण करे, हाश में हो मग्न सारे शोक सागर से लरे। अश्वमेघाधिक रचाए यज पर उपकार को, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नारी की। लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो, इधर नमम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। यह रूप प्रभु हमारे भाव
संकट को मानसिक बल दीजिए प्रभु, शारीरिक बल दीजिए प्रभु, आत्मिक बल दीजिए। बोले जय भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो धावे फल पावे, दुख विन से मन का स्वामी, दुख विन से मन का सुख संपत्ति धरे आ। जीवन का कल्याण किया, अपने जीवन का उपकार किया, अपने जीवन को आगे बढ़ाया, तो उनको भाव को स्मरण करते हुए सभी लोग 2 मिनट का पूज्य गुरुदेव को स्मरण, उनको जीवन को स्मरण करते हुए, ऐसी विभूति संसार में दुर्लभ होती है, ऐसी होता नहीं है। हम क्या होता है, ये चीजें हमको आसानी से मिल गई, इसलिए चीज का मूल्य पता नहीं चलता है। यदि हम कठिनाई से प्राप्त करते हैं तो हम इसको बहुत संभाल कर सजो कर रखते हैं। तो पूज्य गुरुदेव ने हमारे ऊपर इतनी कृपा, इतना आशीर्वाद अपार। मैं देखता हूँ कि कई लोगों ने गुरुदेव ने जीवन ही संवार दिया, जीवन ही बदल दिया। गुरुदेव के चरणों पर आने के बाद में अनेक ऐसे मनुष्य हैं, अनेक ऐसी माता बहनें हैं जिनका पूरा संपूर्ण जीवन बदल गया। व्यक्ति का नहीं, परिवार के परिवार गुरुदेव के चरणों में आने से बदले हैं। ये तो मैं खुद साक्षात प्रमाण देख रहा हूँ। पूरा परिवार गुरुदेव के आशीर्वाद से बदल गया। और यदि हम एक व्यक्ति को, शास्त्र में आता है, सुख देते हैं तो हमको बहुत पुण्य मिलता है। पूज्य गुरुदेव लाखों लोगों को उपकार परोपकार सेवा करते हैं। तो हम भी गुरुदेव से ऐसा ही प्रेरणा लेते हुए हम पूर्ण रूप से गुरुदेव जैसा नहीं बन पाएंगे, किंतु कुछ अंश में तो पूज्य गुरुदेव जैसा बनने का प्रयास करेंगे। तो हमारा जीवन भी जैसे पूज्य गुरुदेव संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा और प्रकृति की सेवा में व्यतीत किया, उसी प्रकार हम लोगों को भी यही प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारा कुछ अंश पूज्य गुरुदेव के प्रति अर्पित हो। मानवता की सेवा के लिए, प्रकृति की सेवा के लिए हमको अवश्य ही अर्पित करना चाहिए, जिनसे अपना जीवन और सुंदर बने। पुण्यतिथि का तात्पर्य मनाने का है कि उनको जीवन को स्मरण करें। हम संसार के काम धंधे में इतने व्यस्त हो जाते हैं, इतने उलझ जाते हैं, हमको पता नहीं चलता है। तो पूज्य गुरुदेव को पुण्यतिथि के पावन अवसर पर याद करते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं, अपने जीवन को बदलते हैं। यहाँ आश्रम में आने का मूल उद्देश्य ये है कि हमारे भीतर परिवर्तन हो जाए। मूल भावना आश्रम जोड़ने की ये है कि हमारे भीतर परिवर्तन हो, और जिस दिन हमारे भीतर परिवर्तन हो जाएगा उस दिन हमारे दुख दर्द कष्ट तो आसानी से ही दूर हो जाएंगे। तो ये होता है मुझे गुरुदेव से जुड़ने से हमारे दुख दर्द कष्ट अवश्य ही दूर होंगे, और वही भी है और आगे भी होते हो रहे हैं। कुछ लोग मेरे को कह रहे थे कि महाराज जी गुरु जी चले गए, अब क्या करेंगे आश्रम में आकर। तो मैंने कहा आकर देखो गुरुदेव यहाँ पत्ते पत्ते में वास कर रहा है। और कई माता बहनें मेरी बात मानकर आई और उन्होंने अनुभव किया कि महाराज जी आप तो ठीक कह रहे थे, गुरु जी ऐसा लगता नहीं कि गुरु जी चले गए हैं, ऐसा लगा गुरु जी तो आज भी आश्रम में विद्यमान है। और ये सत्य है। पूज्य गुरुदेव जो पहले कार्य कर रहे थे आपके, जैसे आपके दुख दर्द कष्ट दूर कर रहे थे, वर्तमान में पूज्य गुरुदेव सूक्ष्म रूप में कर रहे हैं। पहले स्थूल रूप में थे, अभी सूक्ष्म रूप में कर रहे हैं, आज भी वो विद्यमान है। शास्त्र में मोटे मोटे शब्दों में लिखा हुआ है कि गुरु तत्व कभी समाप्त नहीं होता है, वो हमेशा विद्यमान रहता है, हमेशा अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाकर रखता है। वो है आशीर्वाद ग्रहण करने की क्षमता होनी चाहिए। क्या होता है कि वर्षा तो खूब हो रही है, हम अपना पात्र पलट कर देंगे तो वर्षा जल भरेगा, उसमें कभी जल नहीं बनने वाला है। जल भरने के लिए अपना पात्र सीधा करना पड़ेगा। तो कैसे अपना पात्र के सीधा करेंगे? श्रद्धा समर्पण विश्वास के साथ में आएंगे तो आपके दुख दर्द कष्ट 100% दूर होंगे पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से। अपने भाव जितने पवित्र रखेंगे, भाव की बात है, मैं अभी बीच में भी कह रहा था कि हमारे भाव जितने पवित्र होंगे उतना ही गुरुदेव का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद हमको मिलता रहेगा। तो ये हमको गुरुदेव के प्रति अपने भाव समर्पण श्रद्धा अर्पित करना चाहिए। यदि आपकी श्रद्धा समर्पण परिपूर्ण है तो आपकी सफलता में, आपको ईश्वर तत्व पाने में कोई नहीं रोक सकता है। संसार में आपको उन्नति करने में कोई नहीं रोक सकता है, किंतु आपकी श्रद्धा समर्पण विश्वास परिपूर्ण होना चाहिए, वो 100% होना चाहिए, उसमें कहीं भी संदेह नहीं होना चाहिए। तब तो आपको उन उपलब्धियों को प्राप्त हो जाएगा। संसार में इसका एक उदाहरण भी साथ साथ मिलता है, एकलव्य आचार्य द्रोण का। आचार्य द्रोण के पास एकलव्य गया कि गुरुजी मुझे भी धनुर्विद्या सिखा दीजिए। तो आचार्य द्रोण तो राज व्यवस्था मध्य होने के कारण से मना कर दिए कि मैं तो ये राज व्यवस्था मना है, तो उन्होंने मना कर दिया। तो उन्होंने एकलव्य ने एक वाक्य बोला कि आप मुझे अपना गुरु बनाते हैं नहीं, अपना शिष्य बनाते हैं नहीं बनाते हैं, मैं आपको अपना गुरु स्वीकार कर चुका हूँ, आपको गुरु मान चुका हूँ। और वाक्य बोलकर वहां से निकले और उन्होंने धनुर्विद्या का अभ्यास किया, जंगल में खूब परिश्रम किया, खूब अभ्यास किया, गुरु की प्रतिमा बनाकर
देखो प्रतिमा ने कितना बड़ा चमत्कार कर दिया। और प्रतिमा बनाए और उसका इतना अभ्यास किया तो क्या हुआ, एक बार अर्जुन के साथ में आचार्य द्रोण जहां अभ्यास करते वहीं आचार्य द्रोण और अर्जुन भी अभ्यास कर रहे थे। तो आचार्य द्रोण का कुत्ता घूमता घूमता उस तरफ चला गया। तो कैसे मनुष्य क्या भोगने लगा कुत्ता। तो आचार्य एकलव्य ने बाण की इतनी वर्षा की, कुत्ते को मुख से बाणों से भर दिया। और बड़ी बात है, कुत्ते से मुख से एक बूंद भी खून की नहीं, एक तरफ थोड़ा भी खून नहीं निकला, पूरा मुख बाणों से भर दिया। अब कुत्ता भागा भागा एक आचार्य द्रोण के पास में गया। आचार्य द्रोण सोचे ऐसा कौन सा धनुर्धारी है जो ऐसा काम कर दिया। अरे धनुर्विद्या की पराकाष्ठा है कि आपके मुख में बाणों से पूरा मुख बाणों से भर दे और एक थोड़ा भी रक्त नहीं निकले, खून नहीं निकले। आचार्य द्रोण आई और वो देखा द्रोण अपनी प्रतिमा देखे, आचार्य द्रोण की मेरी प्रतिमा बनी हुई है। तो प्रतिमा देखकर उन्होंने आश्चर्य हुआ और एकलव्य तो पूरा सामने लेट गया, साष्टांग करने लग गया। तो आचार्य द्रोण उनकी परीक्षा लेने के लिए कि यथार्थ में मेरे कारणी मेरे समर्पण कारणी इसी पाया है, तो उन्होंने अंगूठा मांगा और एकलव्य ने उनका आचार्य द्रोण का वाक्य समाप्त होने से पहले ही अपना अंगूठा काट कर दे दिया। तो ये होता है समर्पण श्रद्धा परिकाष्ठा। तो 100% श्रद्धा समर्पण की। तो मैं कहता हूं गुरुदेव आज भी हमारे भीतर बैठे हैं। समस्या कहां है कि हमारी श्रद्धा समर्पण में कमी है, न्यूनता है। हम जो लेना चाहिए बहुत बार वो ले नहीं पाते हैं, हम दूसरी चीजें इकट्ठी करते रहते हैं। जैसे यात्रा में गए, वहां से कूड़ा कबाड़ा इकट्ठा करके लिए, वैसे कुछ मिलेगा, उससे कुछ नहीं मिलेगा। तो उसी प्रकार हम यदि उन भावों के साथ में आए कि तो आपके जीवन में अवश्य ही कल्याण होगा, आपका जीवन अवश्य ही बदलेगा। और ये जीवन कहां बदल सकता है, जीवन इस परंपरा में बदल सकता है, गुरुजनों के चरणों में बदल सकता है। क्या है कि गुरु तत्व है वो ही आपको भगवान से मिला सकते हैं। संसार में दूसरी शक्ति के पास सामर्थ्य नहीं है, और किसी का सामर्थ्य नहीं है जो आपको परमपिता परमात्मा से मिला सके। तब तो शास्त्र में गुरु की इतनी महिमा लाई है। शास्त्र में कहा है कि गुरु के प्रति समर्पण कैसा होना चाहिए। तो कहते हैं यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य एते कथिता ही अर्थः प्रकाशन्ते महात्मनः। महात्मा लोग कहते हैं कि जैसी देवता के प्रति राम कृष्ण इनके प्रति श्रद्धा होती है, उतनी श्रद्धा गुरु के प्रति होनी चाहिए। तो जो आपके जीवन में दुख दर्द कष्ट है वो सब समाप्त हो जाएंगे। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात ऋषि मुनि कह रहे हैं, ये अपने जीवन में धारण करना। तो मैं कह रहा था आप यहाँ आते हो, यदि आपका जीवन संसार में लोग जी रहे हैं उसी प्रकार का जीवन है तो आपका आना व्यर्थ है, बेकार है। भोजन तो आप बाहर भी कर लेते हो, विवाह शादी भी खा लेते भोजन तो, किंतु आपके भीतर यदि परिवर्तन नहीं हो रहा है, आपके जीवन के भीतर यदि पूर्णता नहीं आ रही है, यदि आपके दोष कम नहीं हो रहे हैं, तो कहीं या तो कमी आप में है या कमी यहाँ है। दोनों जगह में कमी हो सकती है। वो आत्मनिरीक्षण करना, आत्म विचार करने की बात है। और यहाँ तो कमी नहीं है, क्यों कि अनेक लोग अपना जीवन बदल रहे हैं, तो आप भी बदल सकते हो। तो कहीं नहीं कमी आपके भीतर ही है, वो कमी को दूर करो। खाने तो संसार में भी खा रहे हैं, संसार में भी जी रहे हैं, यदि भीतर परिवर्तन नहीं हो रहा है तो बेकार है। ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, आंखें मन की खोल, तुझको दर्शन वो कराएंगे। अखियां मन की खोल, अखियां मन की खोल, तुझको दर्शन वो कराएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, है राम रमैया है कृष्ण कन्हैया है राम रमैया है कृष्ण कन्हैया सतकर्म को राहों पे चलना सिखाते हैं। सतकर्म को राहों पे चलना सिखाते हैं, यही मेरे जगदीश हैं। हो प्रेम से पुकार
बहुत कीमती है। तो अब मैं बनवा रही हूँ गुरुजी से रक्षा सूत्र, क्योंकि भाई रक्षा सूत्र बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि हमारे जीवन में हमें रक्षा सूत्र बनवाने के बाद लगता है कि जैसे हमारी रक्षा करने के लिए हमारे साथ हमारे गुरुजी हैं, और सच में महसूस होता है कि ये गुरुजी हमारे साथ हैं। क्योंकि कोई भी कार्य करते हैं तो हमारा कार्य शुभ होता है रक्षा सूत्र पहनने के बाद। तो मैंने रक्षा सूत्र रवि जी के लिए भी लिया, क्योंकि उनकी तबीयत बुखार है तो वो घर में थे, तो उनके लिए भी मैंने रक्षा सूत्र लिया। और अब गुरु जी हमें बहुत अच्छे अच्छे प्रवचन दे रहे हैं। देखो सभी रक्षा सूत्र नहीं, मांग अभी रहे हैं प्रसाद तो लेंगे। नहीं, ये नहीं दिया कि वही रक्षा सूत्र हमें भी दो। अब गुरु जी आए हैं गाड़ी की सेल करने, और केशव ने लिया गाड़ी। तो भाई व्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो हमें अपने नई कोई चीज़ लें तो ज़रूर सेल करानी चाहिए, पूजा करानी चाहिए। और व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक भी करना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय।